अमित एक कार शोरूम में बैठा था। वो गाड़ी के ब्रोशर को पढ़ रहा था। उसे एक एसयूवी पसंद आ गई थी। बस उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लग रही थी। अमित सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी सेल्स एग्जीक्यूटिव आया। परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। सर, गाड़ी पसंद आ गई? अमित ने बस हाँ में सर हिला दिया। सेल्समैन ने ब्रोशर बंद कर दिया। प्राइस की बात ही नहीं की। उसने एक लाइन बोली, सर 38,000 रुपीज पर मंथ मैनेज हो जाएगा? अमित के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चलने लगा। सैलरी, रेंट, थोड़ा एडजस्ट, हाँ हो जाना चाहिए। और वही मोमेंट था जब अमित ने गाड़ी नहीं खरीदी, उसने ईएमआई खरीदी। और ये सीन सिर्फ अमित के साथ नहीं होता, ये हर रोज होता है। कार शोरूम में, मोबाइल स्टोर में, प्रॉपर्टी ऑफिस में। इसलिए आज बात कार की नहीं है, आज बात है ईएमआई ट्रैप की। एक ऐसा ट्रैप जिसमें आज इंडिया का लगभग हर यूथ फंसता जा रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बैंकर साथी। डीलरशिप कभी ये सवाल नहीं पूछती, सर 30 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो? क्योंकि उस सवाल का जवाब सोचना पड़ता है। और लोग यही तो नहीं चाहते कि आप सोचें। इसलिए सवाल चेंज कर दिया गया। 38,000 रुपीज पर मंथ मैनेज हो जाएगा? अब जैसे ही ये नंबर आपके सामने आया, आपको लगता है कि 38,000 तो कर ही लूंगा यार एडजस्ट। ये सवाल आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं पूछता, ये आपकी एडजस्ट करने की आदत पूछता है। और हम इंडियंस एडजस्ट करने में एक्सपर्ट्स हैं। थोड़ा कम बाहर खाएंगे, वेकेशन बाद में, इमरजेंसी फंड नेक्स्ट ईयर, हेल्थ इंश्योरेंस की अभी क्या जरूरत, अभी मेरी उम्र ही क्या जो मैं बीमार पड़ूंगा, बस ईएमआई निकलनी चाहिए। और ये सिर्फ कार के साथ नहीं होता। अमित नेक्स्ट महीने फोन लेने गया, लेटेस्ट आईफोन, प्राइस टैग 1,49,999 रुपए। अमित थोड़ा पीछे हटा। सेल्समैन बोला, सर टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 4,999 रुपए पर मंथ। फिर से वही गेम, प्रोडक्ट बड़ा, ईएमआई छोटी, द ईएमआई ट्रैप। फिर घर, ब्रोकर ने फ्लैट दिखाया 1.2 करोड़ का। अमित बोला, बजट थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। ब्रोकर मुस्कुराया, सर ईएमआई तो रेंट जैसी ही है, 95,000 रुपीज पर मंथ। रेंट जैसी, बस 20 साल तक। यही ईएमआई ट्रैप का असली पावर है। ईएमआई पेन को छुपा देती है, और जब पेन छुपा होता है, आप गलत डिसीजंस लेते हैं। 30 लाख रुपए एक रियल नंबर है, 38,000 रुपए एक इमोशनल नंबर है। 1,50,000 का फोन शॉकिंग लगता है, 5,000 रुपए मैनेजेबल लगता है। ईएमआई आपसे फ्यूचर का कमिटमेंट साइन करवा लेती है, बिना फ्यूचर का वेट महसूस कराए। और जब फ्यूचर आता है, चॉइसेस खत्म हो चुकी होती हैं। अमित की लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी। जॉब प्रेशर बढ़ा, पर स्विच रिस्की लगने लगा, क्योंकि ईएमआई ड्यू थी। बॉस पसंद नहीं था, पर रिजाइन इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि ईएमआई ड्यू थी। वेकेशन कैंसिल हुआ, सेविंग्स रुक गई, पर बेसमेंट में गाड़ी खड़ी थी, क्लीन, शाइनी, साइलेंट। एक दिन अमित पेट्रोल पंप पे खड़ा था। बिल 4,500 रुपए। उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। सोच लेंगे, उसने खुद से कहा। और यहीं से ईएमआई के ऊपर ईएमआई चढ़ना शुरू हो गया। अब अमित चीजें अफोर्ड नहीं कर रहा था, वो ईएमआई को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जब कोई बोला थोड़ा सस्ता ऑप्शन देख लेते, अमित को बुरा लगा, क्योंकि अब वो गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, वो प्रूफ थी कि अमित सक्सेसफुल है। वो आईफोन एक सबूत था कि अमित अच्छे पैसे कमा रहा है। यही ईएमआई ट्रैप का लास्ट लेवल होता है, जब लॉजिक बोलता है रुक जाइए, पर ईगो बोलता है कंटिन्यू कीजिए। पर एक बात क्लियर कर लेते हैं, ईएमआई खुद प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइंड ईएमआई डिसीजन प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन ड्रामेटिक नहीं है, सिंपल है, पर अनकंफर्टेबल है। अगली बार जब कोई आपसे बोले, सर 38,000 रुपीज पर मंथ मैनेज हो जाएगा, एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर ईएमआई का ऑप्शन ही ना होता और पूरे पैसे एक साथ देने होते, तो क्या मैं ये चीज आज लेना भी चाहता? अगर जवाब नहीं है, तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं है, टाइमिंग की है, और आपको उस प्रोडक्ट के लिए और रुकना चाहिए। सेकंड रूल, ईएमआई तब लीजिए जब वो आपकी फ्रीडम लिमिट ना करे। अगर ईएमआई की वजह से जॉब चेंज रिस्की लग रहा है, तो ईएमआई महंगी है। अगर ईएमआई की वजह से इमरजेंसी फंड नहीं बन रहा, तो ईएमआई अफोर्ड नहीं हो रही। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी ईएमआई को इनकम अपग्रेड का प्रूफ मत बनाइए। स्टेटस टेम्पररी होता है, ईएमआई परमानेंट होती है। अमित ने यह बात लेट समझी, पर समझी। अगली परचेज पे उसने सिर्फ एक चीज देखी, टोटल कॉस्ट,
मंथली नंबर नहीं। और तब उसे रियलाइज हुआ सबसे महंगी चीज जो वो खरीद रहा था वो गाड़ी नहीं थी, वो अपना फ्यूचर था। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे ईएमआई मैनेज हो जाएगी ना, थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपकी कैपेसिटी नहीं, आपकी जिंदगी की डायरेक्शन टेस्ट कर रहा हो। अगर ऐसे ब्रेकडाउन्स आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, पैसे के बारे में, डिसीजंस के बारे में और उन ट्रैप्स के बारे में जिन्हें हम नॉर्मल मान चुके हैं, तो इस चैनल पे बने रहिए।